आज हम अल्फा बीटा प्रूनिंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मैं ज्यादा चबर चबर नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो बाय द वे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जब जब जिस जिस चीज का तुम्हें समझना जरूरी है तब तब उस चीज को मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, अभी प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। जब तुम कोई भी अल्फा बीटा प्रूनिंग का प्रॉब्लम देखते हो तब तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे या सबसे टॉप पे कौन सा नोड है। यहाँ पे सबसे ऊपर या सबसे टॉप पे ये वाला यानी कि ए नोड है। जो भी नोड सबसे टॉप पे होता है उसका नामकरण करो, उसको हम बोलेंगे अल्फा। यस। अब हमेशा हमें डेप्थ में जाना होता है और लेफ्ट मोस्ट साइड को कंसिडर करके डेप्थ में जाना होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट साइड ये है और इस साइड को पकड़ के अब हम डेप्थ में जाएंगे। तो ए के बाद जो भी अगला नोड है लेफ्ट मोस्ट साइड में वो है ये। तो इसको हम नामकरण करेंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे बीटा। ठीक है। देन इसके बाद कौन सा नोड है सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे? ये वाला नोड है, इसको हम अल्फा नाम देंगे। ऐसे हर एक नोड को नाम देना है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब तुम लोग बोलोगे कि यार अगर ये अल्फा है तो यहाँ पे बीटा आना चाहिए, एंड द आंसर इज नो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे क्योंकि ये जो भी है इसके पास दो गर्लफ्रेंड्स हैं, इसीलिए इसको हमने लेबल दिया बीटा। मतलब कुछ तो लेबल देना जरूरी है अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड्स है तो। डी जो है इसके पास दो गर्लफ्रेंड्स है, इसीलिए हमने इसको लेबल दिया अल्फा। अब ए जो है इसके पास दो गर्लफ्रेंड्स है, इसलिए हमने इसको लेबल दिया अल्फा। ठीक है। बट ये जो एच है इसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिंगल है, इसीलिए इसको हम लेबल नहीं देंगे। जो भी सिंगल लोग हैं उनको हम लेबल्स नहीं देते। जितने भी लोग सिंगल है उनकी ये पनिशमेंट है कि उनको लेबल नहीं मिलता। और जिनकी भी गर्लफ्रेंड्स है उनको लेबल कैसे देना है मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया, अल्फा बीटा अल्फा ऐसे। अब तुम लोग शायद से बोलोगे कि यार इसके भी तो दो गर्लफ्रेंड्स है, इसकी भी तो दो गर्लफ्रेंड्स है, इसकी भी तो दो गर्लफ्रेंड्स है और इसकी भी तो दो गर्लफ्रेंड्स है, इनको भी लेबल मिलने चाहिए। हाँ मिलने चाहिए, और इनको लेबल ऑलरेडी मिल चुका है। और वो कैसे? देखो, अगर तुम किसी नोड को लेबल दे रहे हो तो तुम बस उस नोड को लेबल नहीं दे रहे हो, उस नोड के साथ हॉरिजॉन्टली जितने भी नोड्स एग्जिस्ट करते हैं उन सारे के सारे नोड्स को लेबल दे रहे हो। ठीक है। मतलब इसको हमने बीटा लेबल दिया है तो बीटा जो लेबल है वो इसका भी आएगा क्योंकि इसके साथ ये हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करता है। इसको हमने अल्फा लेबल दिया है तो ये जो अल्फा है वो इसका भी लेबल होगा, इसका भी लेबल होगा और इसका भी लेबल होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली, मतलब इसका हॉरिजॉन्टली ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे अल्फा होंगे। दैट वियर्ड स्टफ। ओके। अब अल्फा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अल्फा का मतलब जो भी वैल्यू, लाइक अगर सपोज एक अल्फा है तो इसका मतलब जो भी ए के पास वैल्यू है, ए उस वैल्यू से ज़्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा होगा। अब ए के पास कौन सा वैल्यू है और वो वैल्यू वहाँ पे आएगा कैसे, वो बात की कहानी है, मैं तुम लोग को बाद में बताऊँ। अगर बी बीटा है तो इसका मतलब बी के पास जो वैल्यू है बी हमेशा उस वैल्यू से कम वाला वैल्यू ढूंढ रहा होगा। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों में से जितने भी लोगों ने मेरा मिन मैक्स वाला लेक्चर देखा होगा वो बोल रहे होंगे कि यार ये सब तो मिन मैक्स में होता था, मिन मैक्स से तो ये काफ़ी सिमिलर है। हाँ है, बट कंप्लीटली सिमिलर नहीं है। देयर आर सम माइनर ट्विस्ट एंड टर्न्स जो तुम लोग को बाद में आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे। ठीक है। एंड दैट वुड मेक दिस अल्फा बीटा प्रूनिंग डिफरेंट फ्रॉम मिन मैक्स एल्गोरिथम। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। अगेन लेफ्ट मोस्ट से सबसे डेप्थ में जाना है। लेफ्ट मोस्ट से सबसे डेप्थ में अगर हम गए तो हमारे पास आता है एच। ठीक है। तो अभी एच के पास क्या है? -1। तो ये जो -1 है वो यहाँ पे जाएगा, -1। अब क्योंकि डी अल्फा है इसीलिए अल्फा का क्या मतलब है मैंने तुम लोग को बोला था, अगर डी अल्फा है तो डी के पास जो वैल्यू है डी हमेशा उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू ढूंढ रहा होगा। तो अभी अगर d को -1 से ज़्यादा वाला वैल्यू ढूंढना है तो वो किसके पास जाकर ढूंढेगा? उसके पास उसकी एक ही गर्लफ्रेंड है जिसके पास जाकर वो तो वैल्यू ढूंढ सकता है, और तो कुछ नहीं है, राइट। तो वो जाएगा आई के पास, बोलेगा कि बाबा आई क्या है तेरे पास?
आई बोलेगी मेरे पास 4 है, आई मीन 4 नंबर है। ओके, तो अभी क्या 4 -1 से बड़ा है? एंड द आंसर इज यस, 4 -1 से बड़ा है, और इसलिए ये कट होके यहाँ पे आएगा -4, सॉरी ये कट होके यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, अब अभी भी क्योंकि डी अल्फा है इसलिए डी उसके पास जो वैल्यू है विच इज नाउ 4, डी 4 से ज्यादा वाला नंबर ढूंढ रहा होगा, ज्यादा वाली वैल्यू ढूंढ रहा होगा। बट ऐसा करने के लिए या उससे ज्यादा वाली वैल्यू ढूंढने के लिए उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, उसके पास लाइक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि यही से तो -1 आया था। ठीक है, तो उसके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए उसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है ये यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे हमारी कहानी थोड़ी सी स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप क्यों हो जाएगी तुम लोग को बाद में पता चलेगा। देखो मतलब यू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सम सॉल्व करते वक्त अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें एक मोमेंटम नोटिस होगा, और उस मोमेंटम की वजह से तुम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, वही एक तरीका है। तो तुम मुझे देखो कि कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, और सॉल्व करते करते तुम समझ जाओगे। तो अभी यहाँ पे हमारी कहानी थोड़ी सी स्टॉप हो गई है। अब जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर्ड है, तो उसके बाद लेफ्ट मोस्ट क्या है? ई। उसके बाद लेफ्ट मोस्ट क्या है? मतलब लेफ्ट मोस्ट और डेप्थ, राइट? तो लेफ्ट मोस्ट और डेप्थ यही है, सबसे डीप यही है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। तो जे के पास जाएगा कंट्रोलर, राइट? अब जे की वैल्यू 6 है, तो जो 6 है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि ई अल्फा है इसीलिए ई का जो वैल्यू है, ई उस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इधर जो भी वैल्यू आएगा वो या तो 6 होगा या तो 6 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ई हमेशा 6 से ज़्यादा का ही वैल्यू ढूंढ रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो या तो 6 होगा या तो 6 से ज़्यादा होगा। ओके, बट ऊपर यानी कि बी जो है, क्योंकि बी बीटा है इसलिए बी जो है वो उसके पास जो वैल्यू है विच इज 4, वो बी उस 4 से तो कम का वैल्यू ढूंढ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी वैल्यू हो 6 या 6 से ज्यादा होगा, बट ये तो ढूंढ रहा है 4 या 4 से कम, तो दिस इज अ मिसमैच। तो इसीलिए यहाँ पे आगे जाके कोई भी फायदा नहीं है। तुम जाओ या मत जाओ, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर या तो 6 होगा या 6 से बड़ा है, या तो 6 से बड़ा होगा। बट यहाँ पे ना 6 चाहिए ना 6 से बड़ा चाहिए, यहाँ पे 4 या 4 से छोटा नंबर चाहिए, जो कि मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे आगे जाके कोई भी फायदा नहीं है, और इसीलिए इसको हम क्रॉस करेंगे। और ये जो क्रॉस है मतलब आगे नहीं जाना, ये जो है इसको हम कहते हैं प्रूनिंग। ठीक है, इसको प्रूनिंग कहा जाता है। ओके, अब ये जो 6 है ये भी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि जो बी है वो 4 से कम वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। तो अभी क्योंकि उसको 4 से कम वाला वैल्यू मिला ही नहीं, कुछ लाइक इधर से 6 आ रहा है, तो इसीलिए बी को 4 से कम वाला वैल्यू मिलने ही नहीं वाला, और इसीलिए बी का जो वैल्यू है वो 4 बन जाएगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू 4। अब ये जो 4 है वो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी सी रुक जाती है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। हमारे जो कंट्रोल है वो हमारे जो कंट्रोलर है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। काई को ये सब साइड डिस्कवर करना हो चुका है, अब ये साइड डिस्कवर करना बाकी है। अब इस साइड में लेफ्ट मोस्ट में सबसे डीप सबसे डेप्थ में यही है, तो इसलिए कंट्रोलर हमारा यहाँ पे जाके रुक जाएगा। इसका क्या वैल्यू है? -3, तो -3 आएगा यहाँ पे। अब क्योंकि f अल्फा है इसलिए f उसके पास जो वैल्यू है -3, f हमेशा -3 से ज्यादा वाला वैल्यू ढूंढ रहा है। अब ऐसा करने के लिए वो जाएगा m के पास, क्योंकि वही एक है उसके पास जहाँ पे वो जा सकता है। तो क्या -5 -3 से बड़ा है? एंड द आंसर इज नो, -5 -3 से बड़ा नहीं है, और उसके पास कहीं कुछ और है ही नहीं ढूंढने के लिए, तो इसीलिए f वुड बी -3। ठीक है, अब ये जो -3 है वो यहाँ पे जाएगा -3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, c क्योंकि बीटा है इसीलिए c हमेशा एक ऐसा वैल्यू ढूंढ रहा है जो उसके पास जो वैल्यू है विच इज -3, c एक ऐसा वैल्यू ढूंढ रहा है जो -3 से
कम है क्योंकि सी तो बीटा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा या सी का जो भी वैल्यू होगा वो या तो -3 होगा या तो -3 से कम होगा। बट ए क्योंकि अल्फा है इसलिए एक ऐसा वैल्यू ढूंढ रहा है जो 4 से तो ज्यादा है। ए क्योंकि अल्फा है इसलिए एक ऐसा वैल्यू ढूंढ रहा है जो 4 से ज्यादा है। बट सी तो बीटा है इसलिए वो एक ऐसा वैल्यू ढूंढ रहा है जो -3 से कम है। तो इसलिए आगे कुछ भी होने दो, यहाँ पे या तो -3 आएगा या तो -3 से कम का वैल्यू आएगा, जो कि यहाँ पे आकर 4 को रिप्लेस कर ही नहीं सकता क्योंकि ए जो है वो 4 से ज्यादा का वैल्यू ढूंढ रहा है। और इसीलिए यहाँ पे आगे जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आगे नहीं जाया जाएगा तो यहाँ पे ये जो नोट्स है वो भी एक्सप्लोर नहीं किए जाएंगे, ओके। तो इसको हम कहेंगे प्रूनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम आगे जाएंगे ही नहीं इसलिए टाइम और स्पेस की बचत होगी, जबकि मिन मैक्स के अंदर हम सब का सब या सारे की सारे नोट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर नहीं करते, जो फालतू के नोट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया ही नहीं जाता। इसीलिए अल्फा बीटा प्रूनिंग इज बेटर देन मिन मैक्स एल्गोरिथम इन दिस वे कि अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर स्पेस और टाइम की बचत होती है क्योंकि यहाँ पे जो नोट्स की ज़रूरत नहीं है उन नोट्स को हम एक्सप्लोर करते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और ये जो -3 है वो यहाँ पे जाएगा। अब क्योंकि ए जो है वो 4 से ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर ढूंढ रहा है, बट -3 जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए -3 यहाँ पे नहीं जाएगा और ए के पास और एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला नोड है उसकी वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, बट ये आंसर नहीं है। आंसर हमारा एक पाथ होता है। तो पाथ क्या है, पाथ मतलब जो सबसे ऊपर का नोड है उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से आया, वो जो पाथ है वो हमारा आंसर होगा। तो अभी 4 कहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से ये, मतलब ABDI, ABDI, ये पाथ हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।